जय हिंद। हमारा अलस कथा पाठ का पहला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन नंबर ए में है कि आलसियों को भगाने के लिए, बी में है आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी में है अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जरा आप लोग बताइए कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। क्योंकि उसमें कुछ धूर्त लोग प्रवेश कर चुके थे, उन्हीं धूर्त लोग को भगाने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई ताकि धूर्त लोग भाग जाएं और जो वास्तविक आलसी हैं वो वहीं पे रह जाएं। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे थे। वे क्यों नहीं भागे थे? क्योंकि वे वास्तव में आलसी थे, वे धूर्त नहीं थे, वे वास्तव में आलसी थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। तो इस अलस कथा पाठ में बताया गया है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बालकों की रक्षक उनकी माता होती है और आलसी व्यक्तियों का रक्षक नियोगी पुरुष होता है। तो आपका हो जाएगा बच्चों का रक्षक माता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर ए में है विद्वान, बी में है मूर्ख, सी में है धूर्त और डी में है जानकार। तो जो नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, उनको धूर्त बोला जाता है। तो धूर्त किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थिति सौकर्य मूला ही डैश डैश के न धावंती जनता, यह इस पाठ से संकलित है। तो यह युक्ति जो है वो अलस कथा पाठ से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। तो उनके केसों को पकड़कर बाहर खींचा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो जो नीतिकार हैं वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो आपका हो जाएगा शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कैसा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीरेश्वर का जो स्वभाव था वो कैसा था। तो वीरेश्वर का स्वभाव दानशील था, वो गरीबों को और जरूरतमंदों को दान दिया करता था, वस्त्र दिया करता था और भोजन दिया करता था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि 4 आलसी जो थे वो बच गए थे, लास्ट में वो नहीं भागे थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो आलस्य होता है। पतिरेव गति डैश डैश बालानाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पति जो होता है वो स्त्रियों का रक्षक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीराम। स्त्रीराम का हिंदी स्त्रियों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटैर वासमान प्रादृणोति, किसने कहा। तो पहला व्यक्ति, दूसरा पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। आपको बताना है कि इन चारों आलसी में कौन कहा कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटैर वासमान प्रादृणोति। तो ये जो है वो तीसरा आलसी कहता है, ऑप्शन नंबर सी। अलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो आलसी ने नहीं लगाई थी। मंत्री वीरेश्वर ने नहीं, अलसशाला के कर्मचारियों ने अलसशाला में आग लगाई थी, ऑप्शन नंबर सी। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किस युक्ति है। मतलब इसका अर्थ होता है यह कैसा हल्ला है। जब आग लगाई गई थी अलसशाला में, उस समय सभी भगदड़ कर रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर। तो उसी में कंबल से मुंह ओढ़े ओढ़े एक आलसी मुंह निकाल के कहता है, मतलब कंबल के अंदर ही कहता है अहो कथमयम कोलाहला, मतलब ये कैसा हल्ला है। तो ये हो जाएगा पहला आलसी, ऑप्शन नंबर ए। मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि जो है वो विद्यापति हैं और इन्होंने ही लिखा है अलस कथा पाठ को। अगला है अलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो अलसशाला में आग उस समय लगाई गई थी जब सभी आलसी सो रहे थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जब सब सो रहे थे समय आग लगाई गई थी। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपको याद रखना है, ये VVI क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से संकलित है। अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा जो है वो व्यंग्यात्मक कथा है, आपका हो जाएगा व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी। तर्केते यदिस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, किस आलसी की है। इसका अर्थ होता है लगता है इस घर में आग लग गया है। मतलब तर्क देते हुए कहता है कि लगता है इस घर में आग लग गया। तो यह किसने कहा था।
तो पहले ने कहा था कि अहो कथमयम कोलाहला, मतलब ये कैसी हला है। तो दूसरा कहता है तर्क यदस्मिन, तर्क देते हुए कहता है कि गृह अग्निर्लग्नो अस्ति, कि लगता है इस घर में आग लग गया है। तो इसका हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला में मंत्री था। तो मंत्री आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेश्वर मिथिला में मंत्री था। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायमान हो गए, मतलब भाग गए। तो आपका हो जाएगा आलसी लोग नहीं होगा, समझदार लोग भी नहीं, फुर्तीले लोग भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धूर्त लोग। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, मंत्री थे। तो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। और विद्यापति कैसे कवि हैं। तो विद्यापति मैथिली कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बाला नाम डैश डैश गति, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से कीजिए। नंबर ए में है पिता, बी में है जननी, सी में है राजा, डी में है भ्राता। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बाला नाम डैश डैश गति, मतलब बालकों का रक्षक कौन होता है। तो बालकों का रक्षक उनकी माता होती है, माता मतलब जननी। और बी, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो अलसशाला में जो थे वो 4 लोग सोए हुए थे। आग लगने के बाद भी 4 लोग सोए ही रह गए थे। आए वचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नु, इस आलसी की युक्ति है। तो ये जो है वो चतुर्थ आलसी की युक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हो। अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था आपको कमेंट में बताना है। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।